मैं शुरुआत आलोक जी आपके साथ करने जा रही हूं। सर, ये जो पेच है सीट बंटवारे का गठबंधन के लिए, यही सबसे टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई टेढ़ी खीर है। कल ही खड़गे साहब के घर पर जिस तरह से तमाम चर्चाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से वक्तव्य हमारे सीनियर लीडर ने दिया कि तमाम लोगों के साथ, जो भी हमारे इंडिया के गठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर ये डिसीजन होगा। अब जेडीयू ने किया है नहीं किया है, आधिकारिक तौर पर अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ नहीं, इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से अभी चर्चा का विषय है। लेकिन ज़रूर अभी तो राम मंदिर में कई दिन है, तो इंडिया गठबंधन के ऊपर तो चर्चा बनती है। फिर नहीं, ठीक है, वो मोदी जी कैसे देश को चला रहे हैं, एक सेकंड उस सब पर आप आ जाइएगा। पहले जो आज की डिबेट है उसी पर ले लेते हैं। चाइना के ऊपर इतनी बड़ी न्यूज आई सर, वो सर नहीं 24 का चुनाव आपको लड़ना है। देश की सियासत को लेकर अगर हम चर्चा करें तो उस पर आप आपत्ति जता रहे हैं सर। अब सर, मेरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है सर, नहीं, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है सर सवाल पूछने का। नहीं, आप जिस प्यार से तंज कर रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे भी समझ में आ रहा है, मेरे दर्शक को भी समझ में आ रहा है। मेरा ठीक है, संवैधानिक अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत सर, अब मेरे शो में कम से कम मेरे पास इतनी लिबर्टी तो होगी ना कि मेरे पास ये हक रहे कि मैं कब चाहूं तो किसी गेस्ट को रोक दूं और कब दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊं। आपके सहयोगी हैं सर इंडिया गठबंधन के, राजीव रंजन जी, उनके पास चलने दीजिए मुझे। और राजीव रंजन जी से जरा ये समझ लेते हैं। राजीव जी, ये बताइए, डिसीजन होगा ये कह रहे हैं यहाँ पर अजय आलोक, और वहां दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी है, माफ कीजिएगा आलोक शर्मा जी ने कहा है कि डिसीजन होगा अभी, और आपकी पार्टी वो तो सर पहले ही अनाउंस कर रही है। चल क्या रहा है? अनाउंस किया है आप लोगों ने सर अरुणाचल के लिए, सीतामढ़ी के लिए? क्लियर कीजिए अपने उम्मीदवार का नाम। रोमाना जी, अरुणाचल के लिए आधिकारिक घोषणा हुई है, वही तो, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। हाँ जी, नीतीश कुमार जी ने पहले भी 450 सीटों पर सीधी लड़ाई की बात कही, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देश में 543 सीटें हैं, अरुणाचल की सीट 450 के बाहर की मान लीजिए। अरुणाचल में हम विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं सर। सीतामढ़ी संख्या में हमारे एमएलए जो सर, बिहार की सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने उनका दल बदल करा लिया। देखिए, आधिकारिक घोषणा तो एक साथ सबकी होगी, लेकिन निसंदेह हमें ये पता है कि बिहार में हम किन सीटों पर लड़ेंगे, और बिहार के गठबंधन में किसी भी तरीके का असमंजस का भाव नहीं है। अनौपचारिक वार्ताओं के दौरान पार्टियों को ये पता है कि उन्हें कौन सी सीट पर कहाँ लड़ना है, और इसीलिए ये संकेत कई बार दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, अब 100 दिन बचे हैं, अब जाकर के अपने क्षेत्र में काम कीजिए। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए, इसलिए कि बिहार में गठबंधन को लेकर किसी के भी सुर अलग नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो। नहीं सर, ये तो आप कह रहे हैं ना कि सुर अलग नहीं है। बात ये है कि आपकी तरफ से, आरजेडी की तरफ से तो 17 सीट पर लड़ने की बात कही जा रही है ना। मतलब 17 सीट पर अपनी पुरानी साथी बीजेपी के साथ जब आप लोग थे तो यही फॉर्मूला होता था, आप लोग 17 सीट पर लड़ते थे। तो अब अगर आरजेडी और जेडीयू 17 सीट पर लड़ेगी तो बढ़िया है, बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी, तो मतलब वो बाकी जो 6 सीटें बचेंगी उसी में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को एडजस्ट करना होगा। यही फॉर्मूला तय पाया ना राजीव रंजन जी बिहार के लिए? नहीं, सीटों की संख्या पर आधिकारिक ऐलान जब तक नहीं होगा तो फिर इस तरह के अनुमान जो भी हैं, इस तरह के जो कयास हैं, उस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, उनके बीच अनौपचारिक बातचीत हो रही है, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा और सीटें संभावित किसके हिस्से में क्या होंगी। तो इसके आधार पर जो बात आप कह रहे हैं उससे कोई एक बात उभर कर नहीं आती है। मतलब अपनी मर्जी से कहीं कहीं पर आप लोग उम्मीदवार के नाम का ऐलान तक कर दे रहे हैं, और जब मैं सीटों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ संख्या पर तो कह रहे हैं आप अभी ये तय नहीं पाया गया है। इसीलिए तो सर कंफ्यूजन है ना जी। मैंने तो वही, इसी वजह से कंफ्यूजन आपसे मैंने 30, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, कंफ्यूजन अगर होता तो आरजेडी की ओर से ये बातें कही जाएंगी, ये बात लेफ्ट के तरफ से कही जाएगी, या बिहार के कांग्रेस के नेताओं की ओर से कही जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा अलायंस है, हम किन सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उनसे तो पूछ लीजिए कि उनके तथाकथित जो 38 दलों का गठबंधन है, क्या उसकी कभी कोई बैठक होगी
कभी वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उनका कोई कन्वेनर बनेगा। जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उनके यहाँ तो अनेक नेताओं को संकेत दे दिए गए और वो अपने अपने तरीके से वो लग गए अपने अपने क्षेत्र में। हाँ। इसीलिए अरुणाचल की स्थिति पूरी तरह से दूसरी है। हाँ। 450 मैं जवाब ले लेती हूँ सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।